आज हम देखेंगे रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेसेस। इसमें हम दो पार्ट देखेंगे, दैट इज रिफ्रैक्शन एट कॉन्केव सरफेस एंड द सेकंड वन इज रिफ्रैक्शन एट कॉन्वेक्स सरफेस। इन दोनों ही डेरिवेशन को करने से पहले हम कुछ एक्सियोम्स की बात करते हैं, जो इस एक्सियोम्स हम लगाएंगे। हमें याद रखना है जो भी हमारा स्फेरिकल सरफेस होगा दैट उसका अपर्चर जो है वो क्या होना चाहिए, बहुत ही छोटा। दैट अपर्चर ऑफ स्फेरिकल सरफेस शुड बी वेरी वेरी लेस। सेकेंड एक्सियोम्स है हमारे पास, ऑब्जेक्ट शुड बी वेरी वेरी स्मॉल साइज, दैट इज पॉइंट साइज, एंड इट शुड बी केप्ट एट प्रिंसिपल एक्सिस। एंड द थर्ड एक्सियोम्स आर इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल फॉर्म्स वेरी स्मॉल एंगल ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। मतलब हमने तीन एक्सियोम्स पढ़े कि हमारे पास क्या, नंबर वन, जो भी आपके पास स्फेरिकल सरफेस होगा उसका अपर्चर क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। जो ऑब्जेक्ट होगा वो बहुत ही छोटा होना चाहिए, पॉइंट साइज का होना चाहिए, और ऑब्जेक्ट, इमेज और सेंटर ऑफ कर्वेचर प्रिंसिपल एक्सिस से छोटे छोटे एंगल बनाने चाहिए। चलिए देखते हैं। माना कि हमारे पास एक स्फेरिकल सरफेस है जो कि ग्लास से मिलकर बनी हुई है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू, और इसके लेफ्ट हैंड साइड में मीडियम है एयर जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1। अब इस सरफेस के आगे प्रिंसिपल एक्सिस पर एक पॉइंट पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है O। यहाँ O क्या है, ऑब्जेक्ट। माना कि इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर C है, जिससे नॉर्मल बन रहा है हमारा CL। हम जानते हैं स्फेरिकल सरफेस में सेंटर से खींची गई लाइन नॉर्मल की तरह बिहेव करती है, तो हमारे पास हो गया CL, क्या हो गया हमारे पास, नॉर्मल, जो कि C प्रिंसिपल एक्सिस से थीटा एंगल बनाता है। C द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ना ऑब्जेक्ट O से हमने एक रे इंसिडेंट कराई सीधी, जो कि प्रिंसिपल एक्सिस से जाती है, तो हम जानते हैं ये लाइन रिफ्रैक्शन के बाद भी सीधी ही निकल जाएगी। और एक लाइट रे हमारी OM पाथ पर जाती है, OM के बाद यहाँ सीधी ना जाके ये रिफ्रैक्शन हो जाती है, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है, तो बेंट टुवर्ड द नॉर्मल, और MN पाथ को फॉलो करती है। इस केस में हमारे पास एंगल OMC जो है, टोटल एंगल जो है ये हमारा क्या बनाता है, इंसिडेंट एंगल I, दैट इज एंगल OMC इक्वल टू I इंसिडेंट एंगल, और एंगल LMN जो है रिफ्रैक्टेड एंगल है, सो एंगल LMNR इक्वल टू R रिफ्रैक्टेड एंगल। अब हम रिफ्रैक्टेड रे की बात करें तो एक रे है MN और एक रे है P से ये जा रही है। ये रे आगे कहीं जाके नहीं इंटरसेक्ट करेंगी, मतलब इमेज कहाँ बनेगी, जब इनको हम पीछे इंटरसेक्ट कराएंगे। तो इस रे को हम पीछे लेके गए और इस रे को जो हम पीछे लेके गए, तो दोनों इंटरसेक्ट की पॉइंट I पर, तो हमारी इमेज फॉर्म हुई I पर। अगर हम यहाँ देखें तो एंगल IMC इज इक्वल टू एंगल LMN बाय द वर्टिकल अपोजिट एंगल, तो हमारे पास एंगल IMC भी क्या हो गया, एंगल R। तो हमारे पास OMC I हो गया, LMN R हो गया, IMC इक्वल टू R हो गया। माना कि दोनों ही एंगल, ये एंगल क्या बना रहा है, ऑब्जेक्ट कितना एंगल बना रहा है, अल्फा प्रिंसिपल एक्सिस से, और इमेज एंगल बना रही है बीटा प्रिंसिपल एक्सिस से। ना हम जानते हैं OP इक्वल टू O से लेकर P तक, मतलब P से O तक की बात करें, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी हो गई, -u, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड है। इमेज तक की डिस्टेंस PI इक्वल टू कितना हो गया, -v, एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर PC इक्वल टू कितना हो गया, -r। नाउ that MOC equal to alpha, MIC equal to beta, MCP equal to theta. Now according to Snell law, refractive index of second medium, that is mu equal to sin I upon sin R. Now as alpha I and R are very very small angle, so we can write sin I tends to I and sin R tends to R. So we can say mu equal to I upon R, or I equal to mu into R. Equation 1. Now let's see in triangle OMC and triangle IMC. अगर हम OMC ट्राइंगल की बात करें तो हमारे पास एक्सटीरियर एंगल थ्योरम लगाएंगे, तो हमारे पास ये वाला एंगल इस वाले एंगल और इस वाले एंगल के इक्वल होगा। तो थीटा इक्वल टू
एंगल अल्फा प्लस एंगल आई, ये पूरा एंगल कौन सा है, आई. सो वी कैन से थीटा इक्वल टू आई प्लस अल्फा या आई इक्वल टू थीटा माइनस अल्फा, इक्वेशन 2. एंड सिमिलरली एंगल आई एम सी में बात करें एक्सटीरियर थ्योरम से, थीटा इक्वल टू बीटा प्लस आर, सो आर इक्वल टू थीटा माइनस बीटा. नाउ इक्वेशन 2 से आई और इक्वेशन 3 से आर की वैल्यू इक्वेशन 1 में रखने पर वी विल हैव थीटा माइनस अल्फा दैट इज आई इक्वल टू म्यू इंटू आर, म्यू इंटू थीटा माइनस बीटा, इक्वेशन 4. नाउ वी ऑल्सो नो द फॉर्मूला दैट एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस. सो हेयर फॉर एग्जाम्पल फॉर दिस एंगल थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, एंगल इक्वल टू आर्क, आर्क क्या है, पी एम अपॉन रेडियस कितना हो गया, पी सी. सो थीटा इक्वल टू पी एम अपॉन पी सी, थीटा इक्वल टू पी एम अपॉन पी सी. इसके लिए देखें तो इसके लिए क्या आ जाएगा, बीटा इक्वल टू पी एम अपॉन पी आई, बीटा इक्वल टू पी एम अपॉन पी आई, एंड सेम अल्फा इक्वल टू पी एम अपॉन ओ पी. अब हम अल्फा बीटा और थीटा की वैल्यू इक्वेशन 4 में रख देते हैं. थीटा इक्वल टू पी एम अपॉन पी सी, अल्फा पी एम अपॉन ओ पी इक्वल टू म्यू पी एम अपॉन पी सी एंड पी एम अपॉन आई पी. यहाँ से पी एम हमारा कॉमन आ गया, दोनों साइड से कैंसिल कर दिया, क्या बचा, 1 अपॉन पी सी माइनस 1 अपॉन ओ पी इक्वल टू म्यू इंटू 1 अपॉन पी सी माइनस 1 अपॉन पी आई. पी सी इक्वल टू क्या है, पी सी क्या है, माइनस आर. ओपी क्या है हमारा, माइनस यू, एंड पी आई हमारा क्या है, माइनस वी. ये सारी वैल्यू रख दी तो विल हैव 1 अपॉन माइनस आर माइनस 1 अपॉन माइनस यू इक्वल टू म्यू 1 अपॉन माइनस आर माइनस 1 अपॉन माइनस वी. सो विल हैव माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन यू माइनस 1 अपॉन आर इक्वल टू माइनस माइनस प्लस इंटू म्यू अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू, सॉरी म्यू अपॉन आर. अब हम आर वालों को एक साइड ले लेते हैं, तो ये वाली चीज यहाँ चली जाएगी, ये चीज यहाँ चली जाएगी, तो हमारे पास आ जाएगा म्यू अपॉन आर माइनस 1 अपॉन आर इज इक्वल टू म्यू अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू, और वी कैन से म्यू माइनस 1 अपॉन आर इक्वल टू म्यू अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू. सो दिस इज द फाइनल इक्वेशन, और इक्वेशन 5 इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन एट कॉनकेव सरफेस और इक्वेशन ऑफ रिफ्रैक्शन फ्रॉम अ कॉनकेव सरफेस. अब इसी की तरह हम देखते हैं रिफ्रैक्शन फ्रॉम कॉन्वेक्स सरफेस. देखते हैं हमारे पास यहाँ एक कॉन्वेक्स सरफेस है, वहीं हमारे पास यहाँ एयर है, यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ओ पर, एक रे यहाँ से आई सीधी निकल गई और एक रे हमारे पास साइड से गई, सी से नॉर्मल लिया, रे बेंड हो गई, तो हमारी इमेज कहाँ बनी, आई पर बनी. माना कि ओ अल्फा आई बीटा और सी थीटा एंगल बना रहे हैं प्रिंसिपल एक्सिस से. एंगल ओ एम एल इंसिडेंट एंगल है, एंगल सी एम आई हमारे पास रिफ्रैक्टेड एंगल है. देन वी विल हैव द सेम थिंग, हम बता देंगे एंगल, हमारे पास सारे एंगल आ गए, हम क्या लगाएंगे, बाय द स्नेल लॉ म्यू इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर. फिर वही जैसा हमने उसमें किया था, आई एंड आर वेरी स्मॉल, सो साइन आई approximate equal to I, sin R approximate equal to R, mu equal to I upon R, or we can say I equal to mu R. Again in triangle OMC and triangle IMC. So triangle OMC, angle I equal to alpha plus theta, and angle IMC theta equal to R plus beta. So now R equal to theta minus beta. सो आई की वैल्यू आर की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे हम. सो विल हैव थीटा प्लस अल्फा इक्वल टू म्यू इंटू थीटा माइनस बीटा. अगेन द फॉर्मूला एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस इन द सेम एज वी हैव डन इन द कॉनकेव सरफेस. सो विल हैव अल्फा इक्वल टू पी एम अपॉन ओ पी, बीटा इक्वल टू पी एम अपॉन पी आई एंड थीटा इक्वल टू पी एम अपॉन पी सी. दैट इज सेम अल्फा, जैसे कि अल्फा इक्वल टू पी एम अपॉन ओ पी, बीटा इक्वल टू पी एम अपॉन आई पी एंड थीटा इक्वल टू पी एम अपॉन पी सी. सारी वैल्यू पुट कर देंगे, पी एम से पी एम कैंसिल कर देंगे, तो हमारे पास बचेगा 1 अपॉन पी सी प्लस 1 अपॉन पी ओ इक्वल टू म्यू इंटू 1 माइनस पी सी माइनस 1 अपॉन पी आई. सेम इक्वेशन वैल्यू पुट कर देंगे, तो पी सी, अब इस साइड पी सी तो है राइट हैंड साइड, तो आर की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव. पी आई भी राइट हैंड साइड है, तो पी आई की वैल्यू भी आएगी पॉजिटिव. लेकिन ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है,
लेफ्ट हैंड साइड, तो इसकी वैल्यू आएगी नेगेटिव। सो साइन के सामने वैल्यू रख दी, देन वी विल हैव द सेम फॉर्मूला म्यू माइनस 1 अपॉन आर इक्वल टू म्यू अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। इट मीन्स इक्वेशन 5 सेज दैट फॉर्मूला ऑफ कॉनकेव सरफेस एंड कॉन्वेक्स सरफेस आर सेम, दोनों के लिए सेम है। बट अब हम देखते हैं, यहाँ स्पेशल पॉइंट्स देखते हैं। अभी हमने जो फॉर्मूला देखा है उस फॉर्मूले हमने मान के चला है कि हमारे पास यहाँ एयर है और यहाँ एक डेंसर मीडियम है, दैट इज म्यू। अगर यहाँ भी कोई दूसरा रेयर मीडियम होता जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता μ1 और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता μ2, इन दैट केस हमारा जो इक्वेशन बनता वो क्या बनता, μ2 माइनस 1 की जगह μ1 अपॉन आर इक्वल टू μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u। सेकेंड केस, अगर अभी लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है तब आपका रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला ये है। अगर डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती तो फॉर्मूला होता आपका 1 माइनस म्यू अपॉन आर इक्वल टू 1 अपॉन यू माइनस म्यू अपॉन वी। मतलब कि ये भी हमारे पास इंटरचेंज हो जाते, दैट इज क्या आ जाता, 1 माइनस म्यू अपॉन आर एंड 1 अपॉन वी माइनस म्यू अपॉन यू, 1 अपॉन वी माइनस म्यू अपॉन यू, ये भी इंटरचेंज हो जाते हैं। ठीक है, इट मीन हम देखें स्पेशल केस की बात कर रहे हैं। इफ ऑब्जेक्ट इज नॉट इन is in air, then ray comes from rare medium denser, then the formula is same, mu minus 1 upon r equal to mu upon v minus 1 upon u. But agar object is in other rare medium, that is mu1, and ray moves from denser medium, rare medium to denser medium mu2, then mu2 minus mu1 upon r, mu2 upon v minus mu1 upon u, या mu minus 1 upon r equal to mu upon v minus 1 upon u. And अगर डायरेक्शन चेंज कर दें तो mu1 minus mu2 upon r, μ1 अपॉन वी माइनस μ2 अपॉन यू। ये जो स्पेशल केसेस हैं ये भी हमें ध्यान रखना है क्योंकि आगे के डायरेक्शन हम इनको यूज़ करेंगे।